कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। प्रिय छात्रों, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव। आज हम आप लोग को ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस के बारे में बताएंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोग को बताया था कि लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, एक बार हम लोग थोड़ा सा फिर रिव्यू लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को लॉसेस के बारे में बताया था, किसके लॉसेस के बारे में, ट्रांसफार्मर के। तो ट्रांसफार्मर के लॉसेस में मैंने आप लोग को दो लॉसेस बताया था। यह लॉसेस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा क्या, आयरन लॉस, और दूसरा क्या होता है हमारा, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, तो आयरन लॉस प्रायः क्या कहाँ होता है, कोर में होता है। यह मैं चीज़ आपको बता दिया था। और यह आयरन लॉस भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा क्या, हिस्टेरिसिस लॉस। एक होता है क्या, हिस्टेरिसिस लॉस, और दूसरा लॉस क्या होता है, ईडी करंट लॉस। दूसरा क्या होता है, ईडी करंट लॉस। जैसा कि मैंने यह दोनों लॉस आपको बता दिया था, हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस क्या होते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उसी में चलते हैं, आज का कॉपर लॉस के बारे में। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि ट्रांसफार्मर ताम्र हानियाँ। ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉसेस के बारे में हम लोग जानेंगे, कॉपर लॉस क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि आयरन लॉस जो होता है वह ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाला लॉस होता है। उसी प्रकार ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में होने वाला लॉस को हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग प्रायः किस मटेरियल की बनाई जाती है, ज़्यादातर हम उसको कॉपर के बनाते हैं, और इसलिए उस लॉस को हम किस लॉस के नाम से जानते हैं, कॉपर लॉस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कॉपर लॉस है क्या। हम लोग देख रहे हैं कि यदि हानियाँ ट्रांसफार्मर के प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित धारा के कारण, उत्पन्न होती हैं, तो इस प्रकार की हानियाँ ताम्र हानियाँ कहलाती हैं। जैसा कि मैं आप लोग को बताया हूँ कि अगर हम लोग बात करें एक सिंपल से ट्रांसफार्मर का, तो यह हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। और इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इसका, और यह सेकेंडरी वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। यह हमारा क्या है, यहाँ पे V1 अप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या हमारा लोड से कनेक्ट कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मैं आयरन लॉस में बताया था कि आयरन लॉस होता क्या है, हमेशा कोर में होता है। अब हमारा दूसरा लॉस जो होता है, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस। यह कॉपर लॉस होता कहाँ, हमारा वाइंडिंग में होता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होने वाला लॉस जो होता है वह हमारा क्या होता है, कौन सा लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। तो उसी से, और वाइंडिंग का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि तार है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका रेजिस्टेंस ना होगा। तार है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और हम वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो जब एक करंट प्रवाहित होगी, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें क्या होंगे, लॉसेज होंगे, जिसको हम I2R लॉस के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं यही I2R लॉस इज अ टाइप ऑफ कॉपर लॉस। तो हम लोगों ने आपको बताया कि यदि हानियाँ ट्रांसफार्मर के प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न होती हैं, तो इस प्रकार की हानियाँ क्या कहलाती हैं, ताम्र हानियाँ कहलाती हैं। और हम लोग देखते हैं कि यह ताम्र हानियाँ क्या होती हैं। यह ताम्र हानियाँ को हम वेरिएबल, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, आयरन लॉस को कई नामों से जानते हैं, कांस्टेंट लॉस, कोर लॉस। उसी प्रकार दूसरा है हमारा ताम्र हानियों को प्रायः
परिवर्तनीय लॉस, परिवर्तनीय लॉस, या जिसको क्या कहते हैं वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस के नाम से जाना जाता है। हम क्या कर सकते हैं, कॉपर लॉस को दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल लॉस के नाम से जाना जाता है। क्यों, हम क्यों इसको वेरिएबल लॉस के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्या है, यह लॉस हमारा किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। और हम लोग कह सकते हैं कि यह लॉस हमारा किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है। इसीलिए क्या करता है, इसको हम वेरिएबल, और यह हमारा क्या होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता घटता, यह डिपेंड करेगा लोड पर। जैसे लोड का मान बढ़ेगा घटेगा, धारा का मान ज़्यादा अत्यधिक होता है, उसी के अकॉर्डिंग यह कॉपर लॉस का मान भी क्या होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। इसलिए इस लॉसेस को हम वेरिएबल लॉस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर लॉस लोड के प्रायः समानुपाती होता है। कॉपर लॉस लोड के प्रायः समानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होगा, अगर लोड बढ़ेगा या घटेगा तो हमारा कॉपर लॉस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं लोड के परिवर्तित होने से, लोड के परिवर्तित होने से कॉपर लॉस का मान भी परिवर्तित होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर बात करते हैं कॉपर लॉस की, तो WC यह क्या है, लॉसेस को डिवाइड, C क्या कॉपर लॉस को दिखाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं WC बराबर क्या होगा, I² R1 कह सकते हैं प्लस I² R2 कह सकते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या है, कॉपर लॉस, और I1² और यह I1² R1 और I2² R2, जहाँ I1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग की धारा और R1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध। उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं I2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग धारा, और R2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग प्रतिरोध, जिसको हम किससे जानते हैं, R2 के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देख लिए आया कि क्या है, WC जो कॉपर लॉस होता है क्या, I1² R1 प्लस I2² R2, जिसे जहाँ पे R1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग की धारा, R1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, I2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग की धारा। कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की धारा उसके लोड पर प्रायः क्या करती है, निर्भर करती है। कभी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि यदि लोड का मान आधा हो तो उस समय क्या होगा। तो मैं आपको लिखा हूँ यह कि ट्रांसफार्मर की धारा उसके लोड पर प्रायः निर्भर करती है। यदि लोड क्या हो, यदि लोड आधा हो, आधा माना हाफ, जिसको हम क्या कर सकते हैं, हाफ। यदि लोड क्या हो, हाफ हो, तब हानियाँ क्या हो जाएंगी, हमारा हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, 1/4 गुना। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कॉपर लॉस क्या है, कॉपर लॉस हमारा क्या होता है, I² R लॉस। ठीक, तो उसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं, यदि लोड हाफ हो तब हानियाँ हम लोग क्या देंगे, हाफ का क्या करते हैं, स्क्वायर, तो हमारा हानियाँ क्या हो जाएंगे, 1/4 गुना हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ट्रांसफार्मर की धारा उसके लोड पर प्रायः निर्भर करती है। तो यदि लोड हाफ हो तो हानियाँ क्या हो जाएगी, 1/4 गुना हो जाएगी। और यदि लोड दुगुना कर दिया जाए, यदि लोड 2 गुना कर दिया जाए
तो 2 गुना का मतलब 2 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएंगी। तो हानियाँ क्या हो जाएंगी 4 गुना हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि एक ट्रांसफार्मर का लोड क्या है, हाफ कर दिया जाए, उसका मान दिया रहता है, आधा कर दिया जाता है, तब आपसे हानियाँ पूछता है, तथा उसके लोड को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाता है, तब हानियाँ उसकी पूछता है। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, कॉपर लॉस के बारे में हमसे पूछता है। तो इस तरीके कॉपर लॉस। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जैसा कि आपको आयरन लॉस में पूछा था, क्या आयरन लॉस को आपके एग्जाम में आता है, आयरन लॉस को किस टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको उस समय बताया था आयरन लॉस को ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं कॉपर लॉस की, तो कह सकते हैं कॉपर लॉस को प्रायः शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कॉपर लॉस को प्राय किसके द्वारा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा। और किसी भी ट्रांसफार्मर यदि आयरन लॉस को ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे एफिशिएंसी के, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में। तो हम लोग जानते हैं क्या है एफिशिएंसी क्या है, तो कह सकते हैं किसी निश्चित लोड तथा शक्ति गुणक माने पावर फैक्टर, किसी निश्चित लोड तथा शक्ति गुणक पर ट्रांसफार्मर की आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात उसकी दक्षता कहलाती है, उसकी दक्षता कहलाती है। तो हम लोग बात करते हैं क्या, अगर किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी निश्चित लोड तथा शक्ति गुणक पर ट्रांसफार्मर की आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात उसकी क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालना, तो किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट पावर बटा के इनपुट पावर के अनुपात क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। या हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर क्या होता है, आउटपुट बटा के इनपुट। यह आउटपुट बटा के इनपुट क्या कहलाता है, हमारा किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बटा के इनपुट का अनुपात ही क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे कितना है और उसको इनपुट पे कितना है, वही हमारी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा, अगर हमसे कहता है कि परसेंटेज एफिशिएंसी के निकालने के लिए, तो परसेंटेज एफिशिएंसी के टर्म में हम लोग लिखते हैं आउटपुट बटा के इनपुट इनटू 100। जब परसेंटेज इफिशियंसी निकालना होता है तो परसेंटेज इफिशियंसी के टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इफिशियंसी आती है वो क्या होती है, परसेंटेज इफिशियंसी आती है। तो यह रहा हमारा ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी ज्ञात करने का फार्मूला। कब, जब हमें किसी ट्रांसफार्मर की आउटपुट तथा इनपुट प्राप्त हो। जब ट्रांसफार्मर की आउटपुट और इनपुट ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती है तब तो हम ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ट्रांसफार्मर के क्या करता है, आउटपुट पता रहता है और उसके लॉसेस पता रहते हैं। तो जब आउटपुट और लॉसेस पता है तब इफिशियंसी ज्ञात करने का फार्मूला क्या हो सकता है। तो एक फार्मूला और है कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालने का, ट्रांसफार्मर की दक्षता कब, जब हमारा क्या है, लॉसेस दिया गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं, आउटपुट बटा के आउटपुट प्लस लॉसेस। कहने का मतलब यह है कि जब ट्रांसफार्मर के क्या है,
आउटपुट और केवल लॉसेस दिया गया हो तो उस समय ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालने का फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बराबर इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इक्वल टू आउटपुट बटा के आउटपुट प्लस लॉसेस। जो आउटपुट आया वो रखें बटा के उसके पास जो लॉसेस है ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस हो रहे हैं उसको रख देंगे। तो हम क्या, तो दूसरा हम कह सकते हैं इस तरीके से कि आउटपुट बटा के आउटपुट प्लस लॉसेस में हमारे दो प्रकार के लॉस हैं, कौन से, WC प्लस WI। इसका मतलब क्या है, यह हमारा क्या है, आयरन लॉस है और यह हमारा क्या है, कॉपर लॉस है। तो हमें ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस और कॉपर लॉस अगर दोनों पता रहेगा तो इन दोनों को जोड़ के दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, लॉसेस आ जाएंगे। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बराबर क्या आ जाएगी, और इफिशियंसी हो जाएगी आउटपुट बटा के आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉसेस में हमारा आयरन और कॉपर लॉस क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में हम लोग यह देखते हैं कि अगर इसकी भी परसेंटेज इफिशियंसी हमें पूछे कि परसेंटेज इफिशियंसी क्या होगी, तो इसी में हम लोग क्या कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह ट्रांसफार्मर की क्या आती है, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर की आती है। तो हम लोग देखेंगे छात्रों की हमारे एग्जाम में जो ITI के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑन द बेस्ट दिस फार्मूला, इसी फार्मूले पे बेस्ट हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या है और ट्रांसफार्मर का इनपुट क्या दिया है। अगर आउटपुट इनपुट के टर्म में है तो अब हमें आउटपुट इनपुट रखना है, और अगर आउटपुट और लॉसेस के टर्म में है तो हमें आउटपुट और लॉसेस रखना है। अगर आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों दिए हैं तो उनको जोड़ के हम क्या कर देंगे, लॉसेस रख देंगे। इस तरीके से ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी का मतलब कि अधिकतम दक्षता की स्थिति या अधिकतम दक्षता के लिए स्थिति। तो हम लोग लिख सकते हैं अधिकतम दक्षता के लिए स्थिति। इसका मतलब यह है कि कब हमारा कोई ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी पे काम कर सकता है, क्योंकि हमारे ITI के एग्जाम में इससे रिलेटेड एक पैटर्न क्वेश्चन जरूर बनता है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो हमें यह याद होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए, अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए, अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए ट्रांसफार्मर की आयरन लॉस तथा कॉपर लॉस, ट्रांसफार्मर की आयरन लॉस तथा कॉपर लॉस का मान बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देखें क्या, अगर किसी भी ट्रांसफार्मर की हमें मैक्सिमम इफिशियंसी प्राप्त करना, मतलब उसकी इफिशियंसी का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस है वह कॉपर लॉस किसके बराबर हो, आयरन लॉस के बराबर हो। क्या है, आयरन लॉस के बराबर। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब किसी ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो तब वह ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी पे क्या कर सकता है, ऑपरेट हो सकता है। मतलब वह ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पे चलेगा कब, जब उसका आयरन लॉस क्या हो, कॉपर लॉस के बराबर हो। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, कॉपर लॉस इट मीन्स क्या, वेरिएबल लॉस, मतलब वह लॉस जो क्या होता है, परिवर्तित हो रहा है और कहाँ हो रहा है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में हो रहा है। और आयरन लॉस मतलब क्या, कांस्टेंट लॉस, जिसको हम कोर लॉस के नाम से जानते हैं, और यह लॉस कहाँ हो रहा है, ट्रांसफार्मर की कोर में हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल लॉस बराबर क्या है, कांस्टेंट लॉस। तो एक ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, वेरिएबल लॉस बराबर किसके होगा, कांस्टेंट लॉस के, कांस्टेंट लॉस के, ठीक है। या इस कांस्टेंट लॉस को क्या कहते हैं, कोर लॉस के। तब हमारा क्या होगा, ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी पे क्या हो सकता है, ऑपरेट हो सकता है। आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।
तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।